एसी में ब्लास्ट क्यों होता है? अभी हाल ही में 4 दिन पहले दिल्ली में एक घटना हुई, आपको पता है, खूब सुर्खियों में रही। एक बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट हो गई और 4 लोग जिंदा जल गए। आखिर एसी ब्लास्ट क्यों होती है, क्या कारण होता है और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए? देखो, एसी में ब्लास्ट क्यों होता है? सबसे पहले नंबर 1, कंप्रेसर का ओवरहीट होना। पता है, कंप्रेसर की जो यूनिट होती है वो आउटडोर यूनिट होती है, बाहर लगी हुई होती है, बाहर लगी हुई होती है। और आपको पता है आजकल टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, यानी कभी कभी 47-48 भी पहुंच जाता है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और आउटडोर यूनिट बाहर होती है, उसकी वजह से पहले ही गर्म हवा में वो काम कर रहा होता है, लू की थपड़े चलती है आउटडोर यूनिट पे और गर्म गर्म हवा लगती है। और एसी लगातार चलती है नॉन स्टॉप, जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट भयंकर गर्म हो जाता है और कभी कभी उस आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट भी हो जाता है। ध्यान रख लेना, इसकी वजह से भी ब्लास्ट हो सकता है। सेकंड, रेफ्रिजरेंट गैस का रिसाव। ध्यान रख लेना, एसी में A2 या R410 जैसी गैस होती है, ध्यान रख लेना। और ये गैस बहुत ज्वलनशील होती है, बहुत ज्वलनशील। छोटी सी चिंगारी भी आग भड़का सकती है। यह क्या करती है? यह कमरे के अंदर गर्म गैस को बाहर निकालने का काम करती है। कमरे के अंदर जितनी भी गर्म गैस होती है ना, उसको बाहर निकालने का काम करती है ये वाली गैस, ध्यान रख लेना। तो कमरे के अंदर छोटी मोटी भी कुछ चिंगारी लग रही है या कुछ आग जैसा है तो ध्यान रख लेना, एसी ब्लास्ट हो सकती है। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर वॉल्व में अगर एसी के यहां से कोई गैस का रिसाव हो रहा है, इसकी वजह से भी एसी ब्लास्ट हो सकती है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रख लेना। थर्ड, शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग। ध्यान रखना ना, समय समय पर वायरिंग भी चेक कराते रहना। गर्मी होती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, उस वक्त दिन में क्या होता है, उस वक्त दिन में एसी, पंखे, फ्रिज, कूलर घर में सब एक साथ चलते हैं, सब, जिसकी वजह से वायरों पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से मीटर पर भी लोड पड़ता है। अगर वायर कमजोर है, अगर आपकी वायरिंग खराब है, तो ओवरहीट होने के कारण चिंगारी भड़क सकती है। और जब चिंगारी भड़कती है तब एसी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग भी इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पुराने एसी का समय पर मेंटेनेंस ना होना, एक ये भी कारण है एसी ब्लास्ट होने का। पता है, जब आप पुराने एसी का अगर समय पर सर्विस नहीं कराते हो तो क्या होता है, बिना सर्विस के एसी के फिल्टर बंद हो जाते हैं। एसी का फिल्टर क्या काम करता है? हवा खींचने का काम करता है। और हवा जब खींचता है तो साथ में धूल मिट्टी भी आती है, तो धूल मिट्टी के कारण वो ब्लोवर, वो फैन बंद हो जाता है या फिर स्लो चलता है। तो स्लो चलने के कारण मोटर पर दबाव आता है, और मोटर पर दबाव आता है और अगर आप ध्यान नहीं देते हो, समय पर सर्विस नहीं कराते हो, तो मोटर हीट हो जाती है और धीरे धीरे इतनी हीट हो जाती है ना कि ब्लास्ट होने का भी नौबत आ जाती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना, पुराने एसी का समय समय पर सर्विस कराते रहना। अब अगर एसी ब्लास्ट ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ध्यान रख लेना कि जब भयंकर गर्मी हो, 45 डिग्री के ऊपर तापमान हो, तो हर 3 या 4 घंटे के अंदर 15 मिनट के लिए एसी बंद कर देना। ये नहीं कि एसी सुबह 10 बजे से चल रही है, शाम को 7, 8, 9 बजे तक चल रही है, रेगुलर नॉन स्टॉप, ऐसा मत करना। बीच बीच में 2-3 घंटे के अंतराल में एसी को 15 मिनट के लिए बंद कर देना। इससे क्या होगा कि कंप्रेसर है ना, ओवरहीट नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू चलाओगे, रेगुलर चलाओगे भयंकर गर्मी में, तो हो सकता है कि कंप्रेसर हीट हो और एसी फट सकती है। सेकंड, एसी का तापमान। नंबर 1 पॉइंट की बात, एसी का तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच में रखें। बहुत से क्या करते हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, आते ही एसी का तापमान 20 कर देते हैं, 18 कर देते हैं। इससे क्या होता है, एसी पर लोड पड़ता है। एसी आपको ठंडी हवा तो देगी, लेकिन लोड पड़ता है, उसकी वजह से भी एसी फट सकता है। खुद सरकार कहती है कि एसी का तापमान 25 से 27 के बीच में रखना चाहिए। फिर एसी की लाइन अलग रखें ताकि ओवरहीट ना हो। हमेशा एसी का जो वायर होता है ना, वो अलग ही रखें। नॉर्मल घर में जो फ्रिज, कूलर, पंखे चल रहे उनके साथ ना रखें। अगर उनके साथ रखेंगे तो भयंकर गर्मी में ओवरहीट होने के चांस होते हैं
और वायर फट सकता है, उसके साथ एसी भी फट सकता है। पुरानी वायरिंग, खुली वायरिंग को सही करवा दे। कोई घर में पुरानी वायरिंग हो या खुली वायरिंग हो जिससे लगता है कि चिंगारी भड़क सकती है, तो वायरिंग को भी सही करा दे। एसी के आउटडोर को छाया में रखे, जितना हो सके एसी के आउटडोर को छाया में रखे। उसके ऊपर कोई चादर वगैरह लगा दे ताकि वो धूप में न रहे। आजकल तो धूप बहुत पड़ रही है, जब 47-48 डिग्री का तापमान होता है ना, तो आउटडोर बहुत गर्म हो जाता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रख लेना। एसी में अगर कोई आवाज आए या बदबू आए तो एसी को तुरंत बंद कर देना। यह नहीं कि एसी में छोटी मोटी आवाज आ रही, अरे चलेगा, बदबू आ रही, चलेगा, नहीं, तुरंत बंद कर देना और जो सर्विस वाला हो उसको बताना। फिर एसी के जो बटन होता है ना, उस बटन से पहले एमसीबी जरूर लगा देना। यह क्या करता है, जब कभी ज़्यादा बिजली आती है तो ये ट्रिप हो जाती है, जब कभी कम बिजली आती है तो ये भी ट्रिप हो जाती है। इसकी वजह से ये बहुत एसी के ऊपर इफेक्ट करता है। ये जरूर आपको लगाना चाहिए। ज़्यादा बिजली आएगी तो भी एसी को फटने नहीं देगी, कम बिजली आएगी तो भी एसी को फटने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रिप होकर नीचे गिर जाएगी, एसी को ऑटोमेटिक बंद कर देगी। तो एमसीबी लगाना भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सावधानी है जो देख लेना, एसी फटने से बच सकती है।